अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट हाजिर हैं सर ज़िशान शाह जड़सी कॉलेजेट से और आपके ज़बरदस्त से चैनल का नाम है ज़िशान इन्फो। ठीक है, तो बेटा आज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करना है और उसके तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करें। इससे पहले मैंने तमाम पार्ट्स सॉल्व करवा दिए हैं, उसको ज़रूर देखें और जब भी देखें तो बहुत ध्यान से देखें ताकि आने वाली हर जो क्लास है वो आपको ईजी लगे। चलें बगैर टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब होता है बेटा दोनों के आंसर जो भी वैल्यू दी में बराबर आनी चाहिए। कैसे, जरा सुनिएगा गौर से, बहुत आसान है। इसके अंदर 3 वैल्यू दी हुई है, एक ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही और यहाँ पे क्या डला हुआ है देखें, यहाँ डला हुआ है इज इक्वल टू। ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो दोनों इसके बराबर है। मिसाल के तौर पे 2 को मल्टीप्लाई 3 करें तो ये किसके बराबर है, 6 है। 2 3 6, यानी कि ये दोनों वैल्यू मिलकर मल्टीप्लाई करके 6 के बराबर आनी चाहिए। ये प्रूफ करना है। अच्छा जी, ये तो समझाने के लिए बोल दिया मैंने। अब करेंगे क्या 2.5 में प्रूफ करने के लिए। देखें अब आपने एक ना ट्रिक इसका, देखिए हर प्रॉब्लम का एक वे होता है और सबसे बेस्ट वे होता है उसको हम करते हैं एक पैरामीटर को लेके सॉल्व करने के लिए। आगे करेंगे क्या, एक तरीके इसमें याद रखिएगा। देखिए लॉग बी एम पहली वैल्यू है ना एम, इसको हमने सपोज कर लेंगे एक्स के बराबर और दूसरी वाली को बताओ किस पे सपोज कर लेंगे, बोलो जो दिल करे भाई, वाई कर लो। तो लॉग एम ए को किसके सपोज कर लेंगे, वाई के। लॉग बी ए किसके सपोज कर लेंगे, जेड के। ठीक है, ये छोटा सा काम कर लेना। अब मैं जब इसका नंबर 2 करवाऊंगा उस पर भी ये करवाऊंगा, यानी कि इसका मेथड तुमने याद करना है प्रूफ करने का जब ये मल्टीप्लाई लगा हुआ हो। अच्छा ये सपोज हो गए। सपोज करने के बाद तुमने ये काम करना है कि इनको कन्वर्ट करना है। याद करो वो किसी जमाने में हम करते थे 2.1, ठीक है, वीडियो बनाई हुई उसके अंदर देखो। जब मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर तुम लोगों को समझाया था रिवीजन के लिए, मैंने कहा था 2.1 देख लेना या सिर्फ 2.2 देख लेना और 2.3 देख लेना। आज उसका देखें दोबारा काम आ गया। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना बेटा, पिछली क्लास का काम आता रहेगा। तो 2.1 2.2 2.3 लाजमी देख लें आप लोग। और सुने अब क्या हुआ, यहाँ देखें, अब यहाँ से मैं यहाँ आ गया, डायरेक्ट जगह नहीं थी, इधर आ गया। अब देखें हमने क्या करा, हमने ये सीखा था जो इसके चरणों में होता है। किसमें होता है, चरणों में, कदमों में, नीचे। क्या बी है, बी ये हमारी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। यहाँ पे एम क्या है, बेस है। ये क्या है, बी हमारी बेस है। ठीक है, इस बेस को हम क्या करते हैं, बड़ा करके लिख देते हैं। क्यों, हम किस में जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे हैं। ये जो आपको फॉर्म नजर आ रही है किसमें आती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या नजर आ रही है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉग जब लगा देते हैं ये लॉगरिथम फॉर्म बन जाती है। याद है हमने पढ़ा था। तो 2.1 2.2 2.3 को देखोगे तो याद आ जाएगी, याददाश्त में घंटी बज जाएगी, तो घंटी बजा लो। अच्छा जी, ये लॉगरिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पहले हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म को सपोज करेंगे और सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल में क्या बोल रहा था मैं कि बेस को लिखेंगे बड़ा करके, वो लार्ज कर देना। ठीक है, याद आ गया। और इज इक्वल टू के जो बाद होता है, जो कुछ भी हो, चाहे एक्स हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 9 हो, कुछ भी हो, वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। मैं इसको सर्किल कर देता हूं, ये जो है ना, ये पावर बन जाती है। देखो बी के ऊपर आ गई पावर। ठीक है, और ये लिख दे दूं, ये जो m होता है इज इक्वल टू के बाद चला जाता है। ठीक है, कोई असाइनमेंट चाहिए नहीं होती, ये तुम्हें अगर रूल याद हो दोबारा सीखो। यहां पर देखो लॉग एम ए, एम क्या है, बेस है, ये आ गई बेस। बताओ इज इक्वल टू जो कुछ है वो क्या है, वाई है, वो क्या बन गई, पावर। और यहां लॉग के साथ जो लगा होता है वेरिएबल, वो क्या जाता है, इज इक्वल टू के बाद चला जाता है। याद आ गया। तीसरी बार देखो, लॉग बी ए, बी बेस है, बी लिख दिया, इज इक्वल टू के बाद जो होता है बड़ा सा लिखा हुआ वो हमारी पावर बन जाती है, वो पावर बन गई। और जो ए है इज इक्वल टू से पहले, वो इज इक्वल टू के बाद चला जाता है। तो ये बच्चों वाला काम आपने बहुत बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, इसको भी ये दोबारा समझ लिया। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, कंपेयरिंग कराओगे। सर 2 और 3 को क्यों करवाया आपने, देखें याद रखें 1 2 3 में ये दोनों मुझे सेम नजर आई थी। दोनों के आंसर क्या रहे, दोनों का ए और ए बराबर आ रहा था। तो जो बराबर होती है ना उनको कंपेयर करवाया जाता है आमने सामने। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आप ये जो मिसाल में इसमें क्या दूं, जैसे अमेरिका है उसको आप कंपेयर पाकिस्तान से करवाते हैं तो देखिए अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी तगड़ी है लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको उधर डाउन जा रही है। तो अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है। हाँ, जोश में हम अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, इस्लाम का हमारा अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे जाएंगे। अब यहां पर मतलब क्या है, ए और ए क्या है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों कंपेयर होंगे क्योंकि यहाँ पे एम है, ये कंपेयर नहीं हो सकता। अब सुने, अब मैंने दोनों को, अच्छा जो कंपेयर करवाते हैं ना, तो दोनों जो सेम वैल्यू होती है वो कंपेयरिंग में नहीं 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 लिखते, तो ये दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखें, इससे पहले क्या एम वाई है वो लिख देंगे और जो बी जेड है वो लिख देंगे। ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब सुनो, ये तो हो गया थर्ड स्टेप। अब चौथा स्टेप बड़ा एम है। बस ये बताओ यहाँ पे m की वैल्यू किसके बराबर है, bx के। बताओ m की जगह में क्या लिख सकता हूँ, m की जगह में bx लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। m की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये उठाया और m की जगह मैंने फिट कर दिया bx। तो y कहां जाएगा, y तो ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है जी, bz को छोड़ दें से आगे कपड़े में, यही काम मैंने यहाँ करा हुआ है। दोबारा देख लीजिए क्या करा, m की जगह क्या डाल दिया बेटा, bx डाल दिया और ऊपर कौन है, y है, ये y आ गया। ठीक है, ये x थोड़ा सा नीचे बन गया मुझसे, ये ऊपर आना है, मतलब ये स्टेप आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया x और y और ये इज इक्वल टू बी जेड। ठीक है, बताओ पावर के ऊपर पावर क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई होती है लॉ के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू बी। हमने पढ़ा था बहुत डिटेल से, जब बेस दोनों की सेम हो, बी और बी सेम है तो आपस में कैंसिल करा दो।
तो मत कराना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। कैंसिल हो गया तो जो पावर बची वो लिख दी एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई किसके बराबर हो गया, जी। तो ये प्रूव हो गई बात। अब प्रूफ कैसे हुई सर, हमें तो समझ में नहीं आया। देखें एक्स वाई ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पे ये दोनों क्या हो रहे थे, लॉग बी एम मल्टीप्लाई लॉग एम ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किसके बराबर है, लॉग बी ए के। यहां पर बताओ एक्स किसके बराबर है, लॉग बी एम के बराबर है ना। लॉग बी एम किसके बराबर है, एक्स के। तो एक काम करते हैं, जरा समझो और ट्रिक समझिएगा। बताओ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, लॉग बी एम के। ये देखो एक्स की वैल्यू में क्या लिख दी, लॉग बी एम लिख दी। फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई डाल दिया। वाई किसके बराबर रखा था हमने, लॉग एम ए के। तो यहां पे क्या आ गया, लॉग एम ए आ गया। फिर क्या इज इक्वल टू आ गया, जेड किसके बराबर है, लॉग बी ए के। तो जेड के सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, लॉग बी ए कर दिया। सवाल को देखो, ये सवाल रेड कलर से, और ये आंसर देखो कि दोनों सेम हो गए। अंग्रेजी में क्या लिखा हमने, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। बोले पुट कर दो, रख दो वैल्यू जो एक्स और वाई जेड की तुमने यहाँ पे सपोज की थी ना, वो इसमें रख दो। एक्स की जगह पे रख दो, वाई की जगह और जेड की जगह। तो हमने यहाँ रख दी, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। आई नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 भी सेम है। नंबर 4 का पार्ट 2 करते हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा जो पार्ट 1 अभी करा हम लोगों ने। लॉग ए बी हो गया है मल्टीप्लाई लॉग सी ए हो गया है, और लॉग सी बी कितनी है, वैल्यूज 3 है। वैसे बिल्कुल सेम वैसे सवाल होगा, मैं क्योंकि मैंने आपको कहा था। बताएं, लॉग ए बी लिखा, लॉग सी ए लिखा, लॉग सी बी लिखा, तीनों को लिखा। पहले को सपोज कर लेना क्या, एक्स, दूसरे को वाई, तीसरे को जेड। टाइम बचाओ, समझ में आ गई पुरानी वाली बात। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओगे। एक्सपोनेंशियल का क्या बताया था, बताओ। जो बेस होती है ए, वो ऊपर आ जाती है, और इज इक्वल टू के बाद जो बाद होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो बराबर में लिखा होता है वो इज इक्वल टू के बाद चला जाता है। गौर से 2 बार देख लेना। दोबारा देखो, सी नीचे है, ऊपर आ गया, इज इक्वल टू के बाद कौन है, वाई, वो पावर बन जाती है, और जो लॉग के बाद ए लिखा हुआ है वो इज इक्वल टू के बाद चला जाता है। दोबारा देख लो, सी जो बेस है वो यहां आ गई है ऊपर, और जो जेड है वो पावर बन गई है, और बी चला जाता है। ये हमने लॉ पढ़ा था लॉगरिथम के एक्सपोनेंशियल में। लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाने का ये वे होता है, फॉर्मूला याद कर लें। अच्छा जी, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इसको हमने वैसे बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, आप 2.1 2.2 में देखिएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को करें। 1 और 3 को क्यों भाई कर लिया, क्योंकि 1 में क्या है बी और 3 में क्या है बी। मैंने कहा था जब दोनों की इज इक्वल टू के बाद की वैल्यू या कोई सी वैल्यू सेम आ जाए, वही कंपेयर होते हैं, तो 1 और 3 को कंपेयर करवाएंगे। और जब 1 और 3 को कंपेयर करवाएंगे, जो सेम वैल्यू होती है उसको नहीं लिखते, यानी कि बी को हम नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स और सी जेड को लिख लेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू सी जेड लिख लेंगे। अच्छा जी, बताओ ए की वैल्यू बताओ किसके बराबर है, ये जरा गौर करना। ए किसके बराबर है, ए बराबर है सी वाई के। जहां जहां ए है वहां वहां मैं क्या लगा दूं, सी वाई लगा दूं। बताओ ए की जगह, बताओ ये एक्स हटाता हूं, ए की जगह क्या लगा दिया, ए की जगह मैंने लगा दिया सी वाई। ये देखो, ये उठाया और ए की जगह पे सी वाई लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, ए के ऊपर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास था लबला करे एक्स था। ठीक है, ये एक्स मौजूद था। अच्छा जी, तो ए की जगह तो सी वाई आ गया, और एक्स जो पहले से था वो मैंने पहले से दोबारा पावर के ऊपर लिख दिया, और सी जेड अपनी जगह आ गया। सी और सी अब क्या हो गया, सेम हो गए। ठीक है, और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, बात एक ही, पहले मैंने एक्स लिख दिया। अच्छा जी, सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पेंसिल से कैंसिल कर देना वरना तो जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड हो गया। पुराना वाला काम है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये प्रूव हो गया। लेकिन प्रूफ के लिए एक स्टेप आखिर में कर लेना। बताओ एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर है लॉग ए बी, ये मैंने उठाया और एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, लॉग ए बी। बताओ वाई किसके बराबर है, लॉग सी ए के, तो वाई की जगह क्या लिख दिया, लॉग सी ए लिख दिया। इज इक्वल टू एज इट इज है, जेड किसके बराबर है, बताओ लॉग सी बी की जगह, तो यहाँ पे क्या लॉग सी बी आ गया। बताओ इस सवाल को देखो, लॉग ए बी लॉग सी ए लॉग सी बी, लॉग ए बी लॉग सी ए लॉग सी बी, बिल्कुल सेम हो गया। तो हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। तो देखें, एंजॉय कर रहे हैं, तो बेसिक अच्छी है, मजा आ रहा है, सॉल्व करते हैं। आई नंबर 3 की तरफ आए और फटाफट हम इसको कंप्लीट करते हैं। इतना खतरनाक सवाल लग रहा है, वैसे ही है, परेशान नहीं हो जाना सर ये क्या आ गया। देखो कितना मासूम, उससे भी ज्यादा आसान लगेगा, तुम जरा देखो। देखो अब ये जो सवाल दिया हुआ है ना, लॉग बी ए डॉट, डॉट का मतलब क्या था भूल गए, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लॉग सी बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन लॉग सी ए इज इक्वल टू 1। बताओ डिवाइड वाली वैल्यू जब इज इक्वल टू के उधर जाती है क्या होती है, सोच के रखना है, पूछूंगा। अच्छा जी, सॉल्यूशन किया, ये एज इट इज कॉपी कर दो। लॉग बी ए आ गया, डॉट की जगह क्या डालो, मल्टीप्लाई डाल दो, सब जानते हैं, लिख दिया करो, नहीं जानते तो याद कर लोगे, डॉट की जगह मल्टीप्लाई डालता है। लॉग सी बी आ गया। अच्छा, ये इज इक्वल टू ये आया, 1 अपनी जगह आ गया। इसको जो डिवाइड हो रहा है 1 के नीचे लॉग सी ए डिवाइड हो रहा है, जो इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो 1 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 को गायब कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। लॉग सी ए इज इक्वल टू के उधर ले गया मैं, ले गया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो खत्म हो जाएगा ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 1 अपॉन 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है जी, x अपॉन 3, तो यहाँ पे x से जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है नीचे है ना, ऊपर जाएगा, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ना। और जब मैं अगले स्टेप करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या हो स्टूडेंट, लॉग बी ए आ गया, लॉग सी बी आ गया, लॉग सी ए को मैं 1 के पास ले गया तो क्या बन गया, लॉग सी ए। अब आप ज़हन में देखें, तैयार हो गई पुरानी वाली इक्वेशन,
वही वाला पुराना वाला सवाल नहीं हो गया, 1 और 2 जो भी किए थे वैसे ही हो गया बिल्कुल। अब आप इसको भूल जाए, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस इसलिए बन गया क्योंकि 1 मैंने मिटाया अभी, ठीक है। 1 की कोई, अब देखें दोबारा, log BA किसके बराबर हुए बताओ बताओ, x के, log CB किसके बराबर लोगे, y के, log CA किसके बराबर लोगे, z के। तो याद हो गया होगा। सेकंड स्टेप बताओ क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते थे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए क्या करते थे, जो बेस है b उसको लिखते थे इज इक्वल टू के बाद जो x है उसको पावर बनाते हैं, और जो बराबर में वैल्यू लिखी होती है उसको इज इक्वल टू के बाद ले जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा सुनो, log CA, अच्छा c क्या आ जाएगा, बन गई वैल्यू, इज इक्वल टू बाद कौन है, y है, पावर बन गई, b है, इज इक्वल टू के बाद चले गए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आज जो c है बेस थी, बेस बन गई, और ये जो z था इसकी पावर बन गई, a इज इक्वल टू गया, ठीक है। वही पुराना काम चल रहा है, पुराना भाई बेस अच्छी कर ली ना तुमने तो बस देखो सब समझ में आने लग गया, एंजॉय भी होने लग जाता है, समझ में आता है, मजा आता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है। समझने की कोशिश किया करो, जब समझोगे इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। आगे सुनो, अब हुआ क्या स्टूडेंट, अच्छा इसको तो ये तो एक्स्ट्रा होगा। अब क्या हुआ बताओ, कौन सी कंपेयर करवाऊं, इसमें a है इसमें a है, दोनों होगी तो 1 और 3 को कंपेयर करवा लो, 1 और 3 को। ये भी टेक्निक समझ में आ गई। और जो सेम होते हैं a और a, इन दोनों को मत लिखना, क्या लिखना, bx और cz, क्या आ जाएगा, bx इज इक्वल टू cz आ गया, ठीक है। अब बताओ b किसके बराबर है, cy के। b जहां जहां b है वहां वहां क्या लगा दो, cy लगा दो। तो इस b की जगह मैंने क्या लगा दिया, cy लगा दिया, और ऊपर पहले से x था वो x ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करते हुए आसानी रहे। और cz अपनी जगह आ गया। बताओ पावर के ऊपर पावर क्या होती है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो जाएगा y और x, पहले x लिख लेना, y बाद में लिख लेना, तो क्या होगा, c x y इज इक्वल टू cz। वही हो रहा है, वही पूरा वही हो रहा है, 1 भी वही था, 2 भी वही था, बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है। बताओ c से c कैंसिल हो गया, वही पुराना काम, क्या लिख दो, x y इज इक्वल टू z हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। लेकिन प्रूफ करने के लिए क्या करना है तुमको, प्रूफ करने के लिए ये करना है कि तुमने x और y z की वैल्यू को डाल देना है। बताओ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड z इन द इक्वेशन नंबर 4 लिख दो ताकि तुम्हें आसानी हो जाए, पता लगा तुम ढूंढ रहे थे, इसलिए मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। बताओ x की जगह क्या डालोगे, log BA, y की जगह डालोगे log CB, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की साइन आएगी। z की जगह डालोगे log CA, ये नजर आ रहे हैं। बताओ x किसके बराबर है, log BA, बताओ y किसके बराबर है, log CB, तो y की जगह क्या आ गया, log CB, ठीक है। log CA z के बराबर है तो z की जगह आ गया log CA और इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो इसका आंसर देखो, टेंशन खत्म, 4 पर आ जाओ। हाँ जी डियर स्टूडेंट, आप नंबर 4 और लास्ट करते हैं 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का। देखें मजा आ रहा है, सब कुछ वही वैसे सॉल्व होगा अभी भी, हालांकि आपने 1 और 2 जैसे सॉल्व किया ना वैसे सॉल्व होगा अभी। देखें log a b लिखा हुआ है, सॉल्यूशन वही करा, log a b कर दिया, इज इक्वल टू के बाद 1 अपॉन log b है। तो मैंने ना कोशिश ये करनी इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाना है, किसमें लाना है, मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड हो रहा है, ये log ba जो है ना डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं लेफ्ट वाली साइड पे तो log ab से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि log ba को मैंने इज इक्वल टू के इधर लिया लेफ्ट साइड पे, तो क्या हो गया, log ba नीचे था डिवाइड, उधर आके क्या हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। आपको डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। मैं लॉगरिथम के रूल के हिसाब से नहीं, नॉर्मल मैथ के लिहाज से बता रहा हूं कि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है। लेकिन लॉग में तो आपको पता है ना कि माइनस डिवाइड में चेंज होता है। खैर ये आ गई बात, इज इक्वल टू क्या रह गया, फिर अकेला 1 रह गया, अकेले 1 को शो करवाते, याद रखिएगा, जब किसी और के साथ होता तो शो नहीं कराते। तो ये हमारी फॉर्म बन गई। अब बस पुराना काम शुरू, मजे करें। अच्छा 2 फॉर्म है इसमें, log ab, ये पहला वाला किसका नाम दे दिया, x का, log ba किसका नाम दिया, y का दे दिया, दैट्स आराम से। फिर क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल आप जान गए होंगे, बता बेस है a लिख दिया, x है पावर बन गई, b इज इक्वल टू के बाद चला गया, b बेस बन गई, y पावर बन गई, a बाद लगे, रद्द हो गया होगा आपको मजे से। 2 वैल्यूज हैं। अच्छा इसके अंदर हम कंपेयर नहीं कर सकते, कहीं लिख लें, इसके अंदर हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं है, कोई भी 2 वैल्यू एक जैसी नहीं है, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। जब कंपेयर नहीं कर सकते तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। कैसे हम करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन द 3। क्या करेंगे, ये जो a है ना, ये जो a है किसके बराबर लिखेंगे, जरा गौर सुनिएगा बात को, ax इज इक्वल टू b, ये ना ये वाली वैल्यू ax इज इक्वल टू b, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये मैंने पूरी यहाँ कॉपी कर दी ताकि आपको आसान हो जाए। ax इज इक्वल टू b को मैंने पूरा कॉपी कर दिया, ठीक है। ये काम करेगा, हमेशा क्या करेंगे, 1 वाली को लिख दीजिएगा दोबारा से। अब मुझे बताएं कि a किसके बराबर है, by के बराबर है, तो x हटाता हूं, a किसकी जगह लिख दिया, a की जगह मैं लिख दूंगा by, ये उठाया मैंने और ये by यहां आ गया। बताओ a की जगह क्या आ गया, by, और a के ऊपर क्या था, x एज इट इज आ गया, ठीक है। जहां x था वो x आ गया, x की जगह x आ गया, और a की जगह क्या आ गया बेटा, by आ गया। ये काम आपने इस वाले में कर लेना, ठीक है। और b से ये b आ गया, अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, xy आ गया, b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता, आपको पता है। तो xy किसके बराबर हो गया, 1 के। इक्वेशन नंबर 3 का इसको नाम दे दें 1 2, और तीसरी ये आ गई। अच्छा जी, पिछले वाले में 4 बन रही थी क्योंकि उसमें कहते थे 1 2 और 3 आ रही थी, तो इसको हमने 4 का नाम दे दिया था। अब इसमें 1 और 2 आ रहे थे, उसको 3 का नाम दे देंगे। क्या करेंगे, पुट, प्रूफ हो गया ना। अब प्रूफ तो हमें कंप्लीट करना होता है। पुट द वैल्यू ऑफ x और y इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये देखें, x की जगह डाल दिया मैंने log ab, y मल्टीप्लाई डाल के y की वैल्यू डाल दी log ba इज इक्वल टू आ गया, और ये 1 आ गया। कहां से आया, x, ये रहा, देख लें x किसके बराबर है, log ab के, ये आ गया log ab। बताएं log ba किसके बराबर है, y के, तो y की जगह log ba आ गया, और बस खत्म हो गई बात, तो xy भी खत्म हो गया। फिर क्या, इज इक्वल टू ये आ गया, 1 एज इट इज आ गया। सवाल को देखें जरा, इसको नोटिस करें, ये देखें, ये प्रूव हो गया नहीं हो गया, ये प्रूव हो गया log ab। तो स्टूडेंट मजा आ रहा है, और हमारी कंप्लीट हो गया बेटा 2.5 का क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का भी 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए।
सही है, ये हमारी तकरीबन 2.5 इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में खत्म हो जाएगी और बड़ी धुआंधार 2.6 शुरू होने वाली है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।